जो है वो आइडेंटिटी खत्म ही नहीं होने देती। कार जो है वो ऐसा नहीं है, ईगो ही बढ़ावा देते जो आइडेंटिटी को पक्का करना। आइडेंटिटी ही ईगो है, ईगो कहीं सेपरेट नहीं है। जो हमारी आइडेंटिटी ही क्रिएट हुई है वही ईगो है। ऐसा नहीं कि ईगो कुछ अलग है और आइडेंटिटी कुछ अलग है, वो दोनों एक ही चीज़ है। जो हमारी स्यूडो आइडेंटिटी है वही अहंकार की आवाज़ें भी हैं। तो वो पहचान जाना नहीं चाहती तो वो तरह तरह के उपाय करती है। लेकिन थोड़ा प्लेफुल हो, प्लेफुल होंगे धीरे धीरे बात समझ में आने लगती है। इतना आसान शायद ना हो प्रारंभ में, और कोई बात इतनी आसान हो इतना मानना भी क्यों चाहिए। थोड़े प्रयास होते हैं धीरे धीरे। अब खुद समझो, जब लोगों को कोई बात मैं ऐसे समझाता हूँ तो अक्सर दूसरे तीसरे दिन वो आकर मुझसे कहते हैं कि हो नहीं रहा है ऐसा, बहुत कोशिश करी हो नहीं रहा है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि इन बातों को समझने में सदियाँ बीतती हैं, जन्म लग जाते हैं। तो 3 दिन में ही क्यों चाह रहे हो कि हो जाए? कोशिश करते रहो, हो जाएगी। हो सकता है वो 3 क्षण में भी हो जाए। आशा तो बना के ही चलनी पड़ेगी कि 3 क्षण में हो जाए, लेकिन जल्दबाजी नहीं करो। अहंकार में और स्यूडो आइडेंटिटी में जीते हुए सदियां बीत गई हैं, तो उसके प्रति भी सम्मानपूर्ण हो। अब अगर घर खाली करने के लिए किसी को नोटिस दे रहे हो, बहुत दिनों से तुम्हारे घर में कोई रह रहा था, अच्छा मेहमान है बुरा मेहमान है, तो एकदम से सामान उठाकर मत फेंक दो, उसको जाने का मौका दो। अहंकार भी चला जाता है और झूठी छवियां भी चली जाती हैं कि सम्मानपूर्वक जाने दो। अगर असम्मानपूर्वक जाने दो तो तुम्हारा किराएदार भी पलट पलट कर दुश्मनी करेगा, रोज़ लड़ने आएगा तुमसे। और सम्मानपूर्वक जाने दोगे तो आराम से चला जाएगा एक दिन अपना सब सामान पैक करके। तो अहंकार को थोड़ा पैक करने का वक्त दो, धीरे धीरे पैकिंग करेगा। फैलाने में ही टाइम उसने बहुत लगाया है, तो समेटने में भी थोड़ा सा तो वक्त लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा समेटने दो और जागरूक रहो कि हाँ ये सिमट रहा है सब, और एक दिन वो चला जाएगा। सम्मानपूर्वक जाने दो। अपने अंदर की वो बातें जो तुम्हें पीड़ित करती रही हैं उनके प्रति आक्रामक ना हो, उनको सम्मानपूर्वक जाने दो, फिर वो लौट कर नहीं आएंगे। और कोई बात? बोला जाता है कि आइडेंटिटी इज द थेफ्ट ऑफ द सेल्फ। सेल्फ से ही ट्राई इन चीज़ों के रहते ही विसर्जित होने में समय वक्त लगेगा। इंग्रेडिएंट तो वहीं से लिए हैं उसने, और जाते जाते थोड़ा सा वक्त लगता है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है किसी चीज़ में। जाएंगी और असली चीज़ आएगी, वो अपनी जगह लेगी, पुरानी चीज़ जाएगी। समझें? तो धीरे धीरे करके प्लेफुल होने की कोशिश करें, बस इतनी सी बात है। जागरूक रहें, प्लेफुल हो। कई बार हम प्लेफुल शब्द का भी बहुत ही गैर गंभीरता से उपयोग करते हैं। अगर हम 4 बार किसी को इसी बात पर ऑब्जेक्ट कर दें कि तुम प्लेफुल नहीं हो, तुम प्लेफुल नहीं हो, और इसी पर वो बिल्कुल ही आक्रामक हो जाएगा। तो आइडेंटिटी छुपी हुई बैठी रहती हैं। जब तक सब अच्छा है तो आक्रमण नहीं करती हैं, लेकिन जैसे ही कुछ होता है वो डिफेंसिव हो जाती हैं। नहीं, ऐसा ही है, मैं ऐसा ही हूँ। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए कि मैं ऐसा नहीं भी हो सकता हूँ, मैं ऐसा हो भी सकता हूँ। कौन जानता है मैं कैसा हूँ, ये तो हमको पता नहीं। तो थोड़ा सा एक स्पेस पैदा हो जाता है। जब कोई आदमी कहे कि तुम बहुत अच्छे हो, एकदम से उसको एक्सेप्ट ना कर लें, थोड़ा ठहर जाएं। हो सकता है इतना अच्छा ना हो। कभी कभी तुम किसी के लिए कोई अच्छा काम कर दो, तुम उसकी निगाह में बिल्कुल देवता हो जाते हो, लेकिन तुम देवता ही तो नहीं होते हो। अब तुम कल्पना करो संयोग से 5 व्यक्ति तुमको ऐसे मिल जाएं जो तुमको देवता मानने लगे, तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे।
बहुत सारे गुरुओं को मैं देखता हूँ आध्यात्मिक जगत पे, मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूँ। उनको कई लोगों ने वहाँ पर बस पहुँचा दिया है और वो बहुत पीड़ा में है। अब वहाँ से उतर नहीं सकते वो, जहाँ पे लोगों ने उनको चढ़ा दिया है जिस प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ से उतरना मुश्किल है। अगर 10 आदमी खड़े होकर आपकी जय जयकार करने लगे, और कभी कभी एग्जिस्टेंस भी प्ले करती है, संयोग ऐसा बन जाए कि 10 आदमी आपको ऐसे मिल जाएं, तो आपको लगने लगता है कुछ तो बात होगी जो 10 लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं। 100 कहने लगे तब तो 100, हालांकि मुश्किल होता है ढूंढना, तब तो लगेगा कि मैं ज़रूरी महान हूँगा। अब किसी को अगर 10 आदमी कहें कि नहीं आप तो संबुद्ध हैं, आप इनलाइटेंड हैं, तो एक आध बार उसको लगता है गलत हो सकता है। फिर अगर सम्मान भी मिलने लगे तो रस भी आने लगता है, बोले इतने लोग कह रहे हैं तो होगा ही, शायद मुझे ही नहीं पता होगा। अब उन लोगों पे एक निर्भरता भी बन जाती है कि उनको बचाए भी रखना है, क्योंकि वही लोग हमको कह रहे हैं। अगर वो नहीं होंगे तो हमारा ये होना भी कहाँ रहेगा। एक स्यूडो आइडेंटिटी और स्यूडो क्रिएटर, स्यूडो प्रोजेक्शन एंड स्यूडो प्रोजेक्टर, अब दोनों को बचाए रखने की अड़चन। तो इसीलिए उन भक्तों को भी बहुत मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है कि वो बने रहें, ताकि हम भी बने रहें। वो जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। तो बहुत सारे जो लोग किसी खास मुकाम पर खड़े हो गए हैं, वो ऐसे ही हैं, उनको बस किसी ने बना दिया है, वो बन गए। मीडिया के जगत में, राजनीति के जगत में लोग अब इस चीज़ से पूरी तरह वाकिफ़ हैं, क्योंकि पूरा मैनेजमेंट से, पूरी एजेंसीज से काम होता है कि किसी की इमेज क्रिएट करी जाती है, इमेज बिल्डिंग। तो इमेज मेकओवर एजेंसीज़ भी हैं, आप लोग जो मीडिया और मैनेजमेंट से परिचित हैं वो जानते ही हैं। और इमेज टर्निश करने वाली भी एजेंसीज़ हैं, उसका भी ठेका होता है कि आपने किसी एजेंसी को अपने अपोनेंट के लिए हायर किया कि इसकी इमेज को ख़राब करना है, तो वो प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक सारी कोशिशें करेंगे कि इसकी इमेज ख़राब कर दी जाए। तो कोई इमेज फिर उठाने की कवायद करता है। तो बाहर के जगत में तो यही चलता है, और जो पीछे इमेज उठाने और गिराने वाले लोग हैं वो बहुत ही क्लेवर हैं, वो अपना काम करे। तो कुछ लोग उसके शिकार हो जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ मैं तो हीरो हो गया, मैं तो स्टार हो गया, और फिर धीरे से वो स्टार पीछे से खींच लेते हैं स्टार वैल्यू। तो वही स्टार जो अभी बिल्कुल आसमान पे था वो धीरे से नीचे आ जाता है। तो बाहर के जगत में तो ये रोज़ होता है, आए दिन। लेकिन ज़िंदगी में भी ऐसा ही है, ज़िंदगी में भी ऐसा ही है। ये प्रोजेक्शन है, तो उस प्रोजेक्शन से बाहर हो जाना है। आप किसी प्रोजेक्शन के हिस्से नहीं हैं, आप बस अपने जैसे हैं और प्लेफुल हैं, फिर कोई अड़चन और कोई परेशानी नहीं। आज सेल्फ रियलाइजेशन है, ये भी आइडेंटिटी। सेल्फ रियलाइजेशन एंड ऑफ आइडेंटिटी है, उसमें कोई आइडेंटिटी नहीं है। या कहें कि सारी आइडेंटिटी जो उसमें मर्ज हो गई हैं, या उसमें कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये तो आप देख रहे हैं तो कह रही है सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन है। जब सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन अपने को देखता है तो नथिंग। इसीलिए तो आप उसमें सब कुछ देख पाते हैं। लेकिन अगर सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन भी अपने को सेल्फ रियलाइज्ड देखने लगे तो ये आइडेंटिटी बनेगी। प्लेफुल्ली वो ज़रूर कहेगा कि हाँ आई एम सेल्फ रियलाइज्ड। बुद्ध भी कहते हैं कि मुझे बोध उपलब्ध हुआ। वो इसलिए क्योंकि वो उस मुकाम तक लाना चाहते हैं। अब इस दरवाजे पे खड़े होकर बाहर आसमान दिख रहा है तो ये बताना ज़रूरी होता है कि हाँ मैं इस दरवाजे पे खड़ा हूँ, और इस दरवाजे पे खड़ा होना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो तुम भी आते हो दरवाजे तक, आते हो तो दिख जाता है कि दरवाज़ा का तो कोई मतलब नहीं था, आसमान कुछ और है। तो बुद्धाज जो होते हैं वो सबसे बड़े झूठ बोलने वाले लोग होते हैं। जो सद्गुरु लोग होते हैं उनसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि वो तभी तुमको चला पाते हैं जब झूठ बोलने, सच बोलने लगे तुम चलोगे नहीं। वो कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन, देयर इज़ नथिंग लाइक सेल्फ, नथिंग। तुम कहोगे फिर तो क्या करें, कुछ नहीं है, जाएं कहाँ, तो अड़चन हो जाएगी। तो चलाने के लिए वो कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन, आनंद,
बुद्धा तो तुम चल जाते हो, जब वहाँ पहुँच जाते हो तुमको समझ में आ जाता है कि ठीक है। तो बुद्धाज आर ग्रेटेस्ट लायर। कि आपने कहा कि इसमें सदियों लग जाती है, तो और किसी को बहुत कम वक्त में हो जाता है, तो कम वक्त में कैसे? जो कहा जा रहा है उसमें यकीन कर लें। लोग यकीन कहाँ करते हैं? जब कभी हम कहते भी हैं कि हो सकता है इसी क्षण, तो मन तो करता है इस क्षण हो जाए, लेकिन अंदर से आवाज़ यही आती है कि ये होने वाला नहीं है। तभी कहना पड़ता है, सदियां लग जाती हैं। अगर कभी कहें कि इस क्षण हो सकता है, यकीन कर लो कि हाँ हो सकता है बिल्कुल, तो वो क्षण जल्दी ही आ जाएगा। अगली सिटिंग में, उससे अगली सिटिंग में, उससे अगली सिटिंग में, किसी न किसी टाइम आ जाएगा। बहुत देर नहीं होगी। लेकिन बेसिकली हम यकीन नहीं करते, फंडामेंटली हमारे अंदर यकीन नहीं है। सुनते तो ज़रूर हैं। अब जैसे बुद्धत्व है, इनलाइटनमेंट, तो इसको हमने सुपर ह्यूमन अकम्प्लिशमेंट बना दिया है। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अति मानवीय घटना है। अगर हम, जबकि मैं बार बार कहता हूँ बहुत साधारण बात है। किसी दिन तुमको लग जाए कि हाँ बिल्कुल साधारण हो सकता है, तो किसी दिन तुम गेट से बाहर निकलते निकलते बुद्ध हो जाओगे। कई लोग हमारे यहाँ आते हैं तो सोचते हैं हो जाए एक बार, फिर लौट के नहीं आएंगे। बस होने तक बैठे हुए हैं, इसीलिए वो रुके हुए हैं। जिस दिन वो सोच लें कि भाई ये तो एक संबंध है, हम आते जाते रहेंगे, बुद्ध हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो गेट से बाहर निकलेंगे, किसी दिन हो जाएंगे। टेक इट इजी। आज के लिए इतनी बात।